नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो है आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, देखने में भले ये टॉपिक आप लोगों को बहुत छोटा लगे, लेकिन बेहद ही इम्पोर्टेंट है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं और आप लोगों से गलत भी हो जाते हैं। मैंने लगभग सभी परीक्षाओं में एक दो को अगर छोड़ दे दोस्तों, तो लगभग सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले नंबर पे आते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करें तो यह उस समय जो है अंग्रेज़ों द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत दस्तावेज था। अगर हम कहें दोस्तों तो यह भारत का प्रथम संविधान भी था, जिसके अनुसार भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा चलाई जा रही थी। दोस्तों, अगर हम वर्तमान संविधान के बारे में बात करें तो वर्तमान जो संविधान है उसको बनने में भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों संघीय तंत्र जो है लिया गया है। दूसरे नंबर पे जो है राज्यपाल का कार्यालय भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। न्यायपालिका भी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। आगे बात करें तो आगे है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग भी जो है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। आगे बात करें दोस्तों तो आगे क्या है? आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण जो है वो भी हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से जो है संघीय शासन। संघीय शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दूसरे नंबर पे है विधि का शासन। विधि का शासन भी जो है वो सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बात करें दोस्तों तो विधायी प्रक्रिया जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बात करें दोस्तों तो एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, ये सारी की सारी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किससे ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। तो याद रखिएगा, अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर तीसरे नंबर के बारे में बात करें तो तीसरा नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अक्सर प्रश्न पूछ ही देता है दोस्तों, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बात करें तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे न्यायिक पुनराविलोकन का जो सिद्धांत है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो हमारे देश में पद है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति पर जो दोस्तों महाभियोग लगाते हैं उसकी प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं। अगले नंबर पे आता है दोस्तों आयरलैंड का संविधान। हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें दोस्तों तो लगभग यही प्रश्न बन जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है
आयरलैंड के संविधान से वो यही बनता है कि राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बात करें दोस्तों तो आगे आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारे जो है तथ्य वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा के संविधान से जो है ये सारी प्रक्रियाएं जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले नंबर के बारे में बात करें तो अगले नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो दोस्तों इससे बनता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वो है दोस्तों समवर्ती सूची। अक्सर पूछ दिया जाता है समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। आगे क्या है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और दोस्तों संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ये भी हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है समवर्ती सूची और दूसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यह दोस्तों कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का दोस्तों वाइमर जो संविधान है उससे आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, कौन कौन से मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे आम नागरिकों से, तो इसके बारे में दोस्तों जानकारी कहाँ से मिलती है, हमारे संविधान में जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे मिलती है। आगे बात करें दोस्तों तो अगले नंबर पे है सोवियत संघ का संविधान। तो सोवियत संघ के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मूल कर्तव्य है जो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति का आदर्श। मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों वो कहाँ से किया गया है, सोवियत संघ के संविधान से किया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले नंबर पे अगर बात करें दोस्तों तो अगले नंबर पे आता है फ्रांस का संविधान। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श जो है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें दोस्तों तो आगे आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों, संविधान के अंदर हमारे जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है इसकी प्रक्रिया जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगले नंबर पे आते हैं जापान का संविधान। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से विदा चाहते हैं। नमस्कार।